ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और गुजरात की धरती से आप सभी के सामने परमेश्वर का प्यार भरा समाचार लेकर आ रहा हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई हम हैं यार, लेकिन हमने कभी भेदभाव की बातें छेड़ी नहीं, और ऐसा करना भी गुनाह है। और जिसने प्यार और मोहब्बत को नहीं पहचाना, उस इंसान ने अपनी जिंदगी को अकेला बनाना स्टार्ट कर दिया है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अकेले रहने में मजा ही अच्छा नहीं है, मिलकर रहना मजा ही कुछ है यार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत कुछ ताकत और बल मिलती है, लेकिन विश्वास की भरपूरी इंसान के जीवन के द्वारा होना चाहिए। इंसान विश्वास किसी और के द्वारा उत्पन्न करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके मन के अंदर विश्वास का जड़ होना चाहिए, तब जाके आप बहादुरी के साथ आगे की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप सुनते चले जा रहे हैं, बीते दिनों से लेकर आज तक हम समाचार हमारा नहीं बल्कि यीशु मसीह का दे रहे हैं। सभी राष्ट्र को सुनाना चाहते हैं। देश विदेश के लोग हमारे फॉलोवर्स हैं, हमसे प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और हमें व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल के द्वारा बातचीत करते हैं। हमारी जरूरतें क्या है, हमें क्या चाहिए, वो सब हमसे जानते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। हमारे फॉलोअर्स देश विदेश के हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और सैल्यूट करता हूं कि आप हमें याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और साथ ही साथ आपने जो अपना योगदान दिया है, उस बात के लिए हम आपके शुक्रगुजारी हैं। और आप जो दे रहे हैं, देना चाहते हैं, आप सभी के लिए हम शुक्रगुजारी हैं। आइए, आने वाले दिनों में कितने हमारे फॉलोअर्स बनते हैं। विशेष करके हमारे जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बनाए जाते हैं। केवल आप हमें इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम आपको ले जा रहे हैं। इसी बात के लिए आप हमें फॉलो कर रहे हैं, और इसी बात के लिए ही फॉलो करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम कहां आपको ले जा रहे हैं, इस बात को वचन के द्वारा देखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और वचन के द्वारा आपको मैं सही मार्गदर्शन तक पहुंचा रहा हूं, तो आप आइए, स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। गलत रास्ता दिखाने वाले कौन है? गलत रास्ता बताकर अपना फायदा करने वाले कौन है? उनको भी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। कुछ जो गुमराह करते हैं, ये सारे गलत रास्ते उन्होंने बना लिए हैं अपनी कमाई के लिए। उन्होंने बहुत सारे रास्ते चुन लिए हैं। तो ध्यान रखना कि रास्ता हमारा सही होना चाहिए, जो स्वर्ग तक पहुंचने वाला होना चाहिए। कहीं आधे रास्ते में जाकर समाप्त हो जाए, ऐसा रास्ता हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। आइए देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय, उसका 3 वचन हम आपके सामने फरमाना चाहते हैं। चलो देखते हैं। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हमें अनंत जीवन कहां मिलता है? यीशु मसीह को जानने से। वाह, क्या मधुर बातें हैं यार, क्या सच बात है यार। यानी कि सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने, यानी कि जिसे तूने भेजा है, उसे जाने, उसमें जीवन है। हालेलुया, मेरे तमाम भाइयों बहनों, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे तमाम भाइयों बहनों? हैं? परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना, यही तो जीवन है। और इस जीवन की जड़ से, इस जीवन के तत्व से, इस जीवन के नींव से हम कहां जाएंगे? यूहन्ना के द्वारा बातें मिल रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहां जाएं? जीवन यहां है, जीवन वहां है। कहां है?
परमेश्वर और यीशु मसीह को जानने से जीवन मिलता है। जीवन ऐसा मिलता है, वो झूठ नहीं बोलता, वो दगा नहीं देता, वो गुमराह नहीं करता। एक्सक्यूज मी, जीवन ऐसा कि लूटने वाला ना हो, जीवन ऐसा कि भटकाने वाला ना हो, जीवन ऐसा कि झूठ बोलने वाला ना हो, जीवन ऐसा कि पाप करने वाला ना हो, जीवन ऐसा कि पवित्र बनकर रहे, अपने आप को धोखे में ना गिराए। ये वाह क्या मधुर बातें हैं यार। इसमें से बहुत अलग अलग भेद निकल सकते हैं, लेकिन मैं जो समझ रहा हूं आपको समझा रहा हूं। भविष्य में हम बहुत इन वचनों को सामने बहुत बार लाएंगे और बहुत बार अलग अलग भेद लाएंगे, बहुत बार अलग अलग बातें समझाएंगे। जीवन पाना है तो परमेश्वर को पहचानना है, जीवन पाना है तो यीशु मसीह को जानना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या समझ रहे हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों? मैं सारे विश्व के लोगों को कह रहा हूं, मैं कोई पर्दा लगाकर नहीं बताऊंगा कि आप लोग मत सुनो, वो धर्म के लोग मत सुनो, आपके लिए नहीं है, ऐसा करके बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं बेपर्दा होकर बात करता हूं, बिना पर्दे से बात करता हूं, किसी को ढाक कर, किसी को छिपा कर बात नहीं कर रहा हूं कि तुम मत सुनो, वो धर्म वाले मत सुनो। ऐसा बिल्कुल मेरा समाचार बिल्कुल नहीं होता। मेरा समाचार सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो माने या ना माने, चाहे वो सुने या ना सुने। हेलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कई ऐसे भाई बहन होते हैं, कई ऐसे प्रचारक होते हैं कि अपने अपने धर्मों के लिए प्रचार करते हैं, अपने अपने ईश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं उन्हीं के लिए प्रचार करते हैं। ऐसा बिल्कुल मेरा समाचार नहीं होता। ये भेदभाव का समाचार नहीं होता मेरा, ये सब के लिए होता है और सब के लिए बराबर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों का 3:14 वचन। परंतु वे मतिमंद है ना, मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, वह मसीह में उठ जाता है। हालेलुया। जो क्या बोलना चाहते हैं? जो अंधेरा करते, पर्दा लगाते, क्या करते हैं? गुमराह ले जाते हैं, झूठी शिक्षा में ले जाते हैं, अंधकार में ले जाते हैं। आज देखो इनके क्या हो चुके, मालूम? परंतु वे मतिमंद हो चुके, इनका दिमाग की हालत बंद हो चुका है, मंदी बन चुकी है, हड़ताल हो चुका है इन्हें। क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, वह मसीह में उठ जाता है। हालेलुया। मसीह यीशु में आने से पर्दा उठ जाता है, पर्दा हट जाता है। पर्दा ढककर बात करने की आवश्यकता नहीं है। जो पुराने नियमों की जो बातें करते हैं, जो परंपरा रीति रिवाजों की बातें करते हैं, मसीह में आने से पर्दा उठ जाता है, पर्दा हट जाता है, खुला कर दिया जाता है। जैसे दुल्हन के चेहरे को घूंघट से बाहर निकाला जाता है, वैसे ही मसीह में आने से जो रीति रिवाज हैं, जो पुराने नियम के जो कायदे हैं, है ना, जो बाहर यानी कि जो अंधकार में रहकर जीवन जी रहा है, वो मसीह में आने से उठ जाता है, उजाला हो जाता है। हालेलुया। हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों 3:14 वचन। हालेलुया। वह मसीह में उठ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में उठ जाता है। बिना पर्दे में आ जाओ, पर्दा लगाकर बात नहीं करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मधुर वाणियां, जैसा मुझे समझ में आ रहा है वैसे बता रहा हूं। हो सकता है इन्हीं वचनों को मैं दोबारा कई बार लाऊंगा, हो सकता है मुझे और कोई समझ शक्ति अलग मिले प्रभु से। हालेलुया। आइए देखते हैं 2 पत्रस उसका 1:9 वचन। और जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धूल कर शुद्ध होने का भूल बैठा है। ए दादा,
इधर सुन लो यारो, ये अंधकार में चलने वाला अंधा गुरु, अंधे लोग, इधर सुनो। यहां लिखा है कि और जिसमें ये बातें नहीं, कौन सी बातें नहीं? परमेश्वर की बात। पर्दा हट गया कि नहीं हट गया? है ना, अच्छी बातें नहीं। वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। पूर्वकाल बाप दादों के पाप, क्या क्या पाप बोलते ना, तू श्रापी थे, ये है फलाना ढेकना है, तुम्हारे बाप के पाप यानी कि बाप दादों के पाप है तुम्हारे ऊपर, ऐसे बोलते हैं। अरे यहाँ भूल बैठा है क्या, है ना? पापों यानी कि पूर्वकाली पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है, बोल रहा। देख, पूर्वकाली मतलब बाप दादों के पाप, पूर्वकाली कितने पीढ़ियों के पाप भूल बैठा है ना? भूल बैठा है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पाप धो दिए, कितने कितने पाप निपटा दिए तुम्हारे, सब कुछ हिसाब करके आपको फुर्सत में कर रखा, फिर भी अड़चन में है, फिर भी डाउट है, फिर भी शक में जीवन जी रहे। समझ लो वरना खतरों में पड़ जाओगे। तो ठीक है, हम यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं, अगले वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए आपसे विदाई भी चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू, आमीन।